बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमारे मुल्क से इस वबा को ख़त्म कर दे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आप सब भी इस दुआ को अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपके तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। ये हमारा उर्दू का पहला लेक्चर है। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लें। बेटा, क्लास 8 में आपको 9th की 4 बुक्स पढ़ाई जाती हैं: पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश एंड उर्दू। तो उर्दू में आपको हर चैप्टर से पहले जो मुसन्निफ़ है, यानी कि जो आपका राइटर है, उसके बारे में तारुफ़ दिया जाता है। जैसे कि आपका 8 क्लास का उर्दू में जो चैप्टर 1 है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके जो राइटर हैं वो है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये इसके मुसन्निफ़ हैं और इनका तारुफ़ इस चैप्टर से पहले बयान किया गया और आज के लेक्चर में हमने तारुफ़ ही पढ़ना है। इसमें कुछ डेट्स बताई गई हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ और इसके अलावा इनकी तसानीफ़ के बारे में बताया गया है। तो ये तारुफ़ हम कंप्लीट पढ़ेंगे और उसी के बारे में जो है वो डिटेल देखेंगे। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी। देखिए, मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ़ हैं हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1857, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात 1914 1914। कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ उन्होंने सर सैयद हाली मोहसिनुल मुल्क और आर्नोल्ड के सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। 1892 यानी 1892 में आर्नोल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कस्तंतीनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन इनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचा मतनू मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनकीद, सवानिया, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ाइद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर इनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। जोशे बयान, इजाज़ व इख्तिसार, रवानी और बरचस्तगी, मौक़क़ाना अंदाज़, ग़नायत और शारियत इनके असलूब बयान की नुमायाँ ख़ुसूसियत हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से क़तई नज़र इनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा इनका अंदाज़े बयान है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं। अहम तसानीफ़ में शेरुल अजम 5 जिल्दें, अल-फ़ारूक, अल-मामून, सीरतुल नुमान, अल-ग़ज़ाली, सवानिया, मौलाना नारून, सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। बेटा, हमने रीडिंग कर ली है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ है कि 1857 में कहाँ पे पैदा हुए थे। भारत यानी इंडिया का एक ज़िला आज़मगढ़ है और उसका कस्बा है बंदोल, वहाँ ये पैदा हुए थे। बेटा जी, इसमें जो ये 3-4 चीज़ें बताई गई हैं ना, मतलब वो कस्बा, भारत, ज़िला आज़मगढ़ और डेट ऑफ बर्थ, ये आपका MCQs भी है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है क्लास 8 के एग्ज़ाम्स में। उनके वालिद जो हैं वो शेख हबीबुल्लाह उनके वालिद का नाम है, वो वकील थे। ये भी आपके MCQs के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होता है। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, लेकिन फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद, मतलब पर्शियन के जो है वो टीचर बन गए। वहाँ उन्होंने सर सैयद हाली मोहसिनुल मुल्क और आर्नोल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मतलब होता है फ़ायदा उठाने, मतलब उन्हें इन अहम शख्सियात के साथ काम करने का मौका मिला। फिर 1892 में आर्नोल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कस्तंतीनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र भी किया। सर सैयद की वफ़ात
यहाँ पे سر سید کی وفات کا ذکر ہے 1898، یہ بھی ایک MCQs ہے کہ بعد انہوں نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا اور اعظم گڑھ چلے گئے. پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا مطلب مینجمنٹ کا جو ہے انہوں نے وہ عہدہ سنبھالا، وہاں پر وہ نظامت کا انہیں عہدہ مل گیا. اور اسی دوران ان کی کوشش سے لکھنؤ جو ہے وہاں پر ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا. یہ بھی آپ کا MCQs ہے. اخیر عمر کا مطلب ہوتا ہے عمر کا آخری حصہ. اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا. یہ انہوں نے اپنے عمر کے آخری حصے میں یہ ادارہ قائم کیا تھا جو کہ آج بھی کام کر رہا ہے. شبلی شاعر بھی تھے، مطلب بہت سی انہوں نے نظمیں بھی لکھی، شاعرانہ انداز بھی تھا ان کا، لیکن ان کی جو شہرت ہے وہ زیادہ انہیں نثر نگاری مطلب اس سبق لکھنے پر ملی. ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں، بڑے مصنفوں میں ہوتا ہے. شاعر تو وہ تھے لیکن ان کو زیادہ شہرت مصنف بن کر ملی، یہ جو نثر نگاری کر ملی، مطلب اسباق لکھ کر ملی. شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھائے، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود تھی. جو ان کا بیان کرنے کا طریقہ، جو اپنی اس کو سبق کو لکھنے کا جو طریقہ تھا نا، اس میں ادبیت کی شان موجود تھی. جوش بیان، اجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں. مطلب یہ ساری خصوصیات ہیں جو کہ ان کے سبق لکھنے میں موجود تھیں. ان کے جو اپنی بات کو بیان کرنے میں جو خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں. اس کے بعد شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. مطلب ساری ان کی کاوشوں سے الگ بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو انداز بیان ہے وہ بہت خوبصورت تھا. وہ بات اتنی خوبصورتی سے اپنا جو ہے وہ نثر نگاری کرتے تھے کہ وہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی تھی. شبلی کی متعدد تصانیف، یہاں پر ان کی اہم تصانیف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی ہیں. شعر العجم 5 جلدیں، مطلب 5 اس کے جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں. الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں. بیٹا اس میں جو بھی نام آپ کو بیان کیے گئے ہیں ان کی تصانیف کے بارے میں، ان کی اہم تصانیف، انہوں نے کہاں کہاں سفر کیا، کس کے ساتھ کیا، کس کی صحبت میں انہوں نے کام کیا، کہاں وہ پیدا ہوئے، اس قصبے کا نام، ان کی وفات، سر سید کی وفات کا ذکر ہے، وہ کہ کہاں پر انہوں نے عہدہ سنبھالا، کہاں کہاں کام کیا. یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. اس پورے تعارف کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. یہ سارا آپ کا آبجیکٹیو کا ایک پارٹ ہے. کویسچنز بھی اس میں سے آپ کو بن سکتے ہیں. انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں ہم ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس چیپٹر کو اپنے سٹارٹ کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.